हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। बात करती हूँ आज यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में। बताऊँगी ये यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे और इनका विलियम शेक्सपियर के संग क्या कनेक्शन था। जैसा कि पहले ही वीडियो में आपको बता चुकी हूँ रिनासा के बारे में। मनुस्क्रिप्ट को के स्थान पर बुक स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। बुक के बाद रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म होनी स्टार्ट हो गई थी और अब इंग्लैंड की जो ऑडियंस थी उनको किसी भी चीज़ को सुनने या पढ़ने से ज़्यादा उनको देखने में ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। उनको प्लेस के अंदर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया था और उन इस इंटरेस्ट को बनाने के लिए ही जो परफॉर्मर थे उन्होंने उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते गए और यही एलिमेंट्स ड्रामा में डेवलप होते होते कभी कोई कॉमेडी बन गया, कोई ट्रेजेडी बन गया, कोई ट्रेजी कॉमेडी बन गया, कोई पास्टोरल रोमांस बन गया। अब आती है यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में बात। ये यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? द यूनिवर्सिटी बिट्स वर ए ग्रुप ऑफ वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स हु रोट इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 16th सेंचुरी। जब 16वीं शताब्दी का अंत हो रहा था तो ये कुछ लोगों का ग्रुप आया, कुछ स्कॉलर्स का ग्रुप आया जो यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से जाना गया। They are so called because they were associated with the University of Cambridge और Oxford। ये यूनिवर्सिटी नाम से ही क्यों जाने गए? क्योंकि इनका जो कनेक्शन था वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपनी डिग्री वहीं से ली थी। इनकी जो स्टडी थी वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से थी। दीज यूनिवर्सिटी मैन वर यूजुअली एक्टर्स एज वेल एज ड्रामाटिस्ट। और ये एक्टर भी थे, ये प्ले को परफॉर्म भी करते थे और ड्रामाटिस्ट और लिखते भी थे। दे न्यू द स्टेज एट द ऑडियंस। वे स्टेज की बारे में बारीकियां जानते थे कि स्टेज पे हमें प्ले की सेटिंग कैसे करनी है, प्ले को कैसे प्रेजेंट करना है। और उनको ऑडियंस के बारे में भी बहुत अच्छे से पता था कि ऑडियंस को हमसे क्या चाहिए, ऑडियंस को क्या पसंद है। एंड इन राइटिंग देयर प्लेस दे रिमेंबर्ड नॉट ओनली द एक्टर्स पार्ट बट आल्सो द ऑडियंस लव फॉर स्टोरीज। जब वे प्ले को राइट करते थे तो उनको वे अच्छे से इस बात को ध्यान में रखते थे कि ऑडियंस को कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक्टर्स का पार्ट तो प्ले करते ही थे और ये सब करते हुए, ड्रामा लिखते हुए, एक्टिंग करते हुए उनको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई थी कि हमको कैसे प्ले लिखने हैं, कैसे उनको परफॉर्म करना है, कैसा उनको स्टेज पे प्रेजेंट करना है। यही ग्रुप जो है यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से जाना गया। अब बात आती है कि इनका नाम यूनिवर्सिटी बिट्स सबसे पहले सोचा किसने? तो द टर्म कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी, 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। जॉर्ज सेंट्सबरी नाम के 19वीं शताब्दी के जर्नलिस्ट थे, एक ऑथर थे। सबसे पहले इन लोगों को, इन्होंने इन स्कॉलर्स को यूनिवर्सिटी बिट्स का नाम दिया गया। बात करते हैं अब यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में। सबसे पहले बात आती है जॉन लिली की, जॉर्ज पील की, थॉमस नैश की। ये तीनों ही स्कॉलर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इनकी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थी। और फिर आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। इन्होंने जो अपनी डिग्री प्राप्त करी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। अब सबसे लास्ट में थॉमस किड, ये इनमें एक्सेप्शन है, इन्होंने कहीं से कोई भी डिग्री नहीं ली। लेकिन ये ग्रुप जो आता है 7 स्कॉलर्स का आता है इनकी डिग्री ना लेने के बाद भी। और अगर हम डिग्री की बात करें तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और 4 to 6 जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स का। इन्होंने अपनी स्टडी के माध्यम से, अपनी एक्टिंग के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर को क्या क्या दिया। सबसे पहले बात आती है जॉन लिली की। ही मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश कॉमेडी। इंग्लिश कॉमेडी के निर्माण में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा है। इन्होंने ही कॉमेडी को लिखने का तरीका बताया। हिज ग्रेटेस्ट सर्विस टू द ड्रामा कंसिस्ट इन हिज राइटिंग प्लेस इन प्रोज। और सबसे ज़्यादा इनका जो देखा जाता है, इनकी राइटिंग जो फेमस हुए ये अपनी प्रोज राइटिंग में फेमस हुए। और प्रोज राइटिंग में भी कौन से वर्क आते हैं इनके? हिज प्रोज रोमांस यूफियस एंड एनाटॉमी ऑफ विट, ये इसके लिए जाने जाते हैं। वहीं
दूसरी और तौर पे ही वाज ए कोर्ट पोएट, ये दरबारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। बात आती है अब जॉर्ज पील की। पील हैज लेफ्ट बिहाइंड अ पास्टोरल, ए रोमांटिक ट्रेजेडी, ए क्रॉनिकल हिस्ट्री, ए काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले एंड ए रोमांटिक लिटरेरी सटायर। जॉर्ज पील ने अपनी राइटिंग के माध्यम से, अपने प्लेस के माध्यम से पास्टोरल एलिमेंट्स दिए, रोमांटिक ट्रेजेडी दी, क्रॉनिकल हिस्ट्री दी और रोमांटिक लिटरेरी सटायर भी इन्होंने दिए। पास्टोरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? पास्टोरल एलिमेंट्स जो होते हैं, हमारे जो बैकग्राउंड होता है, सेफर्डस बैकग्राउंड जो होता है किसी भी प्ले के अंदर, किसी भी स्टोरी के अंदर, वो पास्टोरल कहलाता है। बात आती है थॉमस किट की। ही पॉपुलराइज्ड द वर्क ऑफ सिनेकन ट्रेजेडी इन ब्लडशेड। ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लड एंड थंडर एलिमेंट इन ड्रामा विच प्रूव्ड वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। अब देखिए, इन्होंने, थॉमस किट ने सिनिकन ट्रेजेडी लेकर आए। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिनिकन ट्रेजेडी के रूप में है। और सिनिकन ट्रेजेडी यदि हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो हमें मेन थीम मिलेगी वो ब्लड शेड, थंडर, मर्डर, ये सब देखने को मिलेंगे। और ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामा का एक अच्छा फीचर था। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा कौन से? जो शेक्सपियर से पहले लिखे गए। बात आती है क्रिस्टोफर मार्लो की। ही प्रोवाइडेड बिग हीरोइक सब्जेक्ट्स दैट अपील टू द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस। इन्होंने हीरोइक थीम दी अपने प्लेस के अंदर। और मार्लोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लैंक वर्स इज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ ट्रेजिक अट्रेस। इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो ट्रेजेडी लिखी, और ट्रेजेडी का जो इन्होंने मीडियम बनाया वो ब्लैंक वर्स बनाया। ब्लैंक वर्स क्या? अनराइम्ड वर्स रिटन इन याम्बिक पेंटामीटर। इन्होंने इस तरह के ट्रेजिक हीरो प्रेजेंट करे अपनी ट्रेजेडी के अंदर, इससे ऑडियंस के अंदर एक हाई इमेजिनेशन, एक सोचने के लेवल बहुत बढ़ चुका था। रॉबर्ट ग्रीन। ही कंट्रीब्यूटेड मच टू द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। ही वाज द मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। रॉबर्ट ग्रीन ने रोमांटिक कॉमेडी का डेवलपमेंट किया। इनके प्लेस के अंदर प्लॉट कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता था। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे पैम्पलेट लिखने वाले भी थे। अब इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था द ग्रोट्स बर्थ ऑफ विट, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को एन एब्स्ट्रैक्ट क्रॉ के नाम से बोला। क्यों बोला? क्योंकि विलियम शेक्सपियर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो अपने से पहले जो प्ले आए उन्हें देखकर, सुनकर, उनको पढ़कर उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए या वहाँ से सोर्स लेते हुए उन्होंने लिखा। तो रॉबर्ट ग्रीन ने अपने इस पैम्पलेट के माध्यम से शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करा और उनको कॉपी करने वाला बताया। अब इसमें क्या आता है बाद में? शेक्सपियर्स इंडेप्टेड टू यूनिवर्सिटी विट्स। विलियम शेक्सपियर कैसे कैसे अपने प्ले की जो सोर्स है, जो इंस्पिरेशन है, किस किस यूनिवर्सिटी विट्स से ली है। जैसे कि शेक्सपियर अगर एंड मार्लो की बात करें तो शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिचार्ड द सेकंड, ये कुछ प्ले ऐसे हैं जिनकी इंस्पिरेशन शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा से ली है। इसमें शाइलॉक जो कैरेक्टर है इन मर्चेंट ऑफ वेनिस रिजेंबल्स द ज्यू ऑफ माल्टा। मार्लो गेव हिम द आइडिया ऑफ द ट्रेजिक हीरो एंड द मैस्कुलिनिटी ऑफ ट्रेजेडी। क्रिस्टोफर मार्लो ने ही शेक्सपियर को ट्रेजिक हीरो का आइडिया दिया था। ट्रेजिक हीरो क्या? कि ट्रेजिक हीरो में ऐसा क्या क्या रखना चाहिए जिससे कि वह सब कुछ रिप्रेजेंट कर सके जो एक ट्रेजेडी में होता है। अब आती है बात शेक्सपियर एंड थॉमस किट की। शेक्सपियर एज एन अंडर ऑब्लिगेशन टू किड लर्न्स ऑफ राइटिंग रिवेंज ट्रेजेडी। किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी सोज इन्फ्लुएंस ऑन हेमलेट। अब किड की जो स्पेनिश किड ने लिखी स्पेनिश ट्रेजेडी सिनिकन ट्रेजेडी थी, और इसी से इन्फ्लुएंस्ड होते ही विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट ट्रेजेडी लिखी, रिवेंज प्ले लिखा। इसके अंदर रिवेंज प्ले के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स डालने चाहिए ये सब कुछ थॉमस किट से सीखा। शेक्सपियर एंड रॉबर्ट ग्रीन। शेक्सपियर का जो वर्क है द विंटर्स टेल took the source from the Robert Greene's pastoral romance Pendesto.
इससे अपना सोर्स बुक बनाया है। रॉबर्ट ग्रीन की जो वर्क है रोमांस है, पास्टोरल रोमांस पेंडेस्टो, इसको इससे सोर्स लेते हुए विलियम शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल लिखी है। थॉमस लॉज के साथ अगर बात करें तो शेक्सपियर की जो एज यू लाइक इट है टुक द सोर्स फ्रॉम थॉमस लॉज नॉवेल रोजालिंड। इनकी जो नॉवेल है रोजालिंड, इससे सोर्स लेते हुए ही शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखी है। अब शेक्सपियर एंड जॉन लिली का देखते हैं, इन्होंने जॉन लिली से क्या लिया। शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट एंड मच एडो अबाउट नथिंग इंस्पायर्ड बाय लिली एंड शेक्सपियर्स लर्नड मच बाय द जॉन लिलीज लव्स मेटामॉर्फोसिस एंड रोट लव्स लेवर लॉस्ट। ट्वेल्थ नाइट और मच एडो अबाउट नथिंग की सोर्स भी शेक्सपियर ने जॉन लिली से ली, और वहीं लव्स लेवर लॉस्ट जो इनका वर्क है, इससे इन्होंने लिली का एक वर्क था लव्स मेटामॉर्फोसिस, इससे इंस्पायर्ड होते हुए ही लव्स लेवर लॉस्ट लिखी। जॉर्ज पील की बात करें तो शेक्सपियर का जो सिनेकन ट्रेजेडी है टाइटस एंड्रोनिकस, ऐसा इन्होंने जॉर्ज पील के साथ कोलैबोरेशन में लिखी, और काफ़ी हद तक जॉर्ज पील ने इस जो प्ले के डायलॉग्स हैं वो शेक्सपियर के साथ लिखे। अब देखा इस वाले वीडियो में देखो पता चल रहा है कि शेक्सपियर ने जॉर्ज पील से, जॉन लिली से, थॉमस लॉज से, रॉबर्ट ग्रीन से, थॉमस किट से, क्रिस्टोफर मार्लो से कुछ ना कुछ प्ले के अंदर लिया, कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड हुए। और ऐसा क्या, ये यूनिवर्सिटी विट्स या ये कह लो कि ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट थे। इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को डेवलप करते हुए सभी के लिए एक बेस बनाया, एक सोर्स, अपने बुक को सोर्स बनाया। इनको पढ़ते हुए ही ड्रामाटिस्ट ने जो आगे के हुए, खुद शेक्सपियर भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हुए अपने वर्क में इन्होंने सबकी सोर्स ली। और ये अगर हम बात करें पॉइंट्स टू रिमेंबर की, तो रॉबर्ट ग्रीन रोट हिज पैम्पलेट द ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिड एंड इन दिस ही रिमार्क्ड ऑन शेक्सपियर एंड अपस्ट्रॉट क्रो बारे में बताया गया। और जॉन लिली वाज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप। यदि हम इन 7 लोग स्कॉलर्स की बात करें तो इसमें जॉन लिली जो थे लीडर थे। और बात करें थॉमस नैश की, ये थॉमस नैश वही हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर लिखी। आशा करती हूँ आज आपको इस यूनिवर्सिटी के बिट्स के बारे में पता चला होगा, और जो है इन शेक्सपियर का कनेक्शन भी पता चला होगा कैसे कैसे क्या क्या है इनके साथ। आती हूँ फिर अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।